मार्च को दिल्ली के बाराखंबा रोड पर ओला उबेर जैसी कंपनियों पर सरकार का नियंत्रण हो, इसके लिए इनकी मनमानी पर रोक लगे, इसलिए यहाँ खड़े हुए हैं। और हमारे साथ हमारे सभी साथी, क्योंकि 22 फरवरी को हमने एक फरवरी को हम लोगों ने जंतर मंतर पर धरना दिया था, लेकिन अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो उसके एवज में आज हमने 1 घंटे का यहाँ एक प्रोटेस्ट का प्रोग्राम बनाया है, जो कि यहाँ पर हम लोग क्रमबद्ध तरीके से खड़े हुए हैं और सरकार को ये जताना चाह रहे हैं कि हम लोग जो हैं सिंबॉलिक तरीके से प्रोटेस्ट करना जानते हैं, हम किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते, हमारे खाली पेट हैं और सरकार हमारी बात नहीं सुन रही। आज पेट्रोल डीजल के आर्थिक बोझ जनता व टैक्सी वालों पर ना पड़े, इसके लिए टैक्सी वालों को पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी दी जाए। दोस्तों, हमारी ये एक मांग है, इस मांग के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हम लोग आज कुछ लोग यहाँ आकर एक गवर्नमेंट को बताने जा रहे हैं, चेताने जा रहे हैं? क्या ये सभी का राइट नहीं है? क्या सरकार को नहीं लगता कि इन पर लगाम करनी चाहिए? ये देखिए, ओला उबेर जैसी कंपनियों पर सरकार का नियंत्रण हो, जिससे इनकी मनमानी पर रोक लगे। मेरे मित्रों, आज मेरे मित्र कहते हैं आज मेरा पैसा काट लिया, आज मेरे साथ ये समस्या हो गई, लेकिन कभी किसी ने इन लोगों की तकलीफ सुनी है? किस कदर ये लोग परेशान हैं। आज ड्यूटी के टाइम पे ये लोग यहाँ खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे मित्रों, ये भारत की राजधानी में लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा ट्रैफिक आप देख रहे हैं चल रहा है, किसी ट्रैफिक को अवरोध नहीं किया। हर तरह से हम हर एक तरीका सरकार को मैसेज देने का अपना रहे। हम हड़ताल नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार 22 मार्च को मजबूरन हमसे हड़ताल करवाएगी। हम लोग एक मैसेज देने जा रहे हैं कि किसी तरह से सरकार समझ जाए और इनका भी हाल सुन ले। अभी आप देख रहे हैं स्पीड को लेकर भेदभाव खत्म हो, सभी कारों की तरह टैक्सी की स्पीड बराबर हो। मेरे मित्रों, लोग टैक्सी लेके चलते हैं तो वो कार है, और कार का साइन देख के जब हम स्पीड पर चलते हैं तो जो चालान होता है वो चालान नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमने सरकार को चेताया है। सरकार को हम हर एक तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। अभी आपको मालूम होगा, नेशनल परमिट के नाम से टैक्सी चालकों की लूट बंद हो। आपको इस बारे में भली भांति पता है कि टैक्सी जो है, नेशनल परमिट है 1 साल का 25,000 रुपये एक डिजायर गाड़ी पे लगने जा रहा है, जो कि 9 सीटर गाड़ी का टैक्स है। हमारा सरकार से मानना है कि क्यों ना आप 4 सीट की गाड़ी का 4 सीट का टैक्स लगाएं। आप 9 सीट का टैक्स लगाकर इन चालकों को बर्बाद होने की तरफ ना धकेला जाए। काफी समय से हमारी मांग चल रही है कि किसी तरह से व्यवस्था बने, कोई ऐसी तरीका बने जिससे कि हम लोग तसल्ली से काम कर पाए, मतलब कि परिवहन आयोग का गठन हो जाए, जिससे सभी समस्याओं का हल हो पाए। तो मेरे मित्रों, आप समझ पा रहे हैं कि हम हमेशा से प्रयास करते आए हैं कि सुचारू रूप से सारी व्यवस्था को बनाया जा सके, और उस व्यवस्था के लिए हम क्या कर सकते हैं, परिवहन आयोग का गठन हम कर सकते हैं, जिससे हमारा काम। अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि ओला उबेर की अंधी लूट, सारथी भाई मर रहा है गुड, क्योंकि उनका रेट नहीं देना। 40 रुपये 40% काट लेना, पल्ले कितना आता है आप जानते हैं, 16 रुपये। 40 रुपये की राइड में 16 रुपये मिलते हैं, तो क्या चालक घुट के नहीं मरेगा तो क्या करेगा? हमने पहले भी बोला कि पेट्रोल डीजल के आर्थिक बोझ से जनता पर जो मार पड़ रही है, जिससे माल भाड़ा बढ़ रहा है, इसी प्रकार टैक्सी वालों को सब्सिडी दी जाए। सब्सिडी देने से आपको गाड़ी चलाने में सुविधा हो पाएगी। आज ये हम कहना चाह रहे हैं। दोबारा फिर वही स्लोगन, ओला उबेर कंपनियों पर लगाम हो। हमारा बार बार यही कहना है कि किसी प्रकार इस पर नियंत्रण हो जाए। नियंत्रण होने से हमारा ये कार्य चल पाएगा। भाइयों नमस्कार, सुभाष बोल रहा हूँ, दिल्ली प्रदेश एसोसिएशन प्रेसिडेंट। भाइयों, मैं ये चाहता हूँ कि सरकार ने जिस तरह कोरोना टाइम पे
आरोग्य ऐप निकाला, उसी तरह एक सरकार हमारी खुद की अपनी ऐप निकाले और जिसके अंदर हमारी यूनियन के साथ मिलके और सरकार के साथ मिल करके एक ऐप बना जाए, उसके अंदर किराया तय फिक्स किया जाए, मिलके जो बात करनी है, आपस में बैठ के डिसाइड करना है, उस हिसाब से वो किराया तय किया जाए। और सरकार ने जिस तरह से इस कोरोना के टाइम पे आरोग्य ऐप निकाली, क्या इसी तरह सरकार ये अपना एक टैक्सी यूनियन के ऐप नहीं निकाल सकती है। मगर जो हम ओला उबर को 20%, 18% GST, डोनेशन, इंश्योरेंस वगैरह और इसके अलावा कई चीज़ें होती हैं जो हम देते हैं, वो सरकार हम अपनी अगर ऐप निकाली तो सरकार को कितना बेनिफिट होगा इसका, और हमारे को भी कितनी सहूलियत मिलेगी। मगर हमारी सरकार भी नहीं सुन रही, ना कानून मंत्री सुन रहा, ना और कोई परिवहन मंत्री सुन रहा। वो क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई साजिश है, कोई ना कोई बात है जिस वजह से जो है हमारा शोषण हो रहा है और हम लोग आज इस कगार पे हैं कि हम अपने घर परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से हम हमेशा टेंशन में रहते हैं। और किसी भी भाई का कभी भी कहाँ पे भी बुकिंग ले जाने के बाद मर्डर हो जाता है या उसे मार दिया जाता है या कुछ भी, और इसके साथ अन्य कई बातें होती हैं जो हमारी सुनवाई नहीं होती। आए दिन नए कानून निकलते हैं, कभी HRSP, कभी RIFD, कभी फास्टैग, कभी NETC। तो मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, नरेंद्र मोदी जी, कैलाश गहलोत जी, कि कृपया करके जो हम लोगों के साथ ये अन्याय हो रहा है, कृपया करके इस पे ध्यान दें और इसके ऊपर ध्यान दें। धन्यवाद दोस्तों। MCD टोल, इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि MCD टोल दिल्ली की गाड़ियां दिल्ली घर वापसी आने पर 100 रुपया प्रति गिड़ा देती हैं। यह मांग 2006 से चल रही है, जब 35 रुपए था। जब बीजेपी की सरकार नगर निगम में आई थी, उन्होंने वादा किया था, अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम इसे माफ कर देंगे, परंतु दोस्त आज वो 35 रुपए बढ़ के 100 रुपए हो गए, जो कि वाकई निंदनीय है। हमने लिखा है कि समस्त भारत के लिए एक टैक्सी पॉलिसी लागू हो। वह एक टैक्सी पॉलिसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी देश, किसी भी राज्य में हम जाएं, हमारा एक ही कर और एक ही सब कुछ लगा हो। चलान के नाम पर ट्रैफिक पुलिस व परिवहन विभाग की लूट तुरंत बंद हो। कभी कैरियर के नाम पे, कभी स्पीड के नाम पे, कभी यूनिफॉर्म के नाम पे, ये सब कार्य पुलिस और प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। इस पर तुरंत रोक लगे। नेशनल परमिट का मैं पहले ही बता चुका हूं कि किस प्रकार से समस्या आ रही है। मत करो इतनी जबरदस्ती, चालक की जिंदगी नहीं है इतनी सस्ती। है सभी चीजें हम लोग करके बता रहे हैं। केंद्र सरकार की जो मनमानी है, उस मनमानी को लेकर गैर कानूनी बन गई है। हमारे साथ हमारी संस्था के अध्यक्ष है, जो चालक सेना के आर्मी चीफ हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा आज का प्रोटेस्ट जो है किस बारे में है। सभी भाइयों को पहले तो नमस्कार। वीडियो को शेयर कर दे जितने भी भाई वीडियो को देख रहे हैं। आज का हमारा जो प्रोटेस्ट है बिल्कुल शांतिपूर्वक है। सबसे पहले तो ओला उबर का जो किराया है वो सरकार द्वारा जो निर्धारित किराया है वो ही किराया मिलना चाहिए। 6 रुपये किलोमीटर में हमारे चालक कतई भी गाड़ी नहीं चलाएंगे, चाहे हमें अपने घर पे गाड़ी खड़ी करनी पड़ो या हमें अपनी गाड़ी बेचनी पड़ो या कुछ भी करना पड़ो, हम 6 रुपये में नहीं चलाएंगे। दूसरा है जो ये पेट्रोल डीजल के दाम आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, CNG के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उन पर हमें सब्सिडी मिलनी चाहिए। क्योंकि हमारी टैक्सियां हैं, हम अनेकों प्रकार का टैक्स देते हैं। जब हम गाड़ी पासिंग कराते हैं, फिटनेस कराते हैं, जब हम गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, कई प्रकार के हमारे से टैक्स लिए जाते हैं। तो हम इस पेट्रोल डीजल CNG पे हम टैक्स नहीं देंगे, हमें सब्सिडी मिलनी चाहिए। तीसरा, जब हम MCD क्रॉस करते हैं किसी दूसरे राज्य से आकर, हम अपने दिल्ली में आते हैं तो हमसे हर बार 100 रुपये टोल लिया जाता है। क्यों भाई, हम क्यों देंगे अपने घर में घुसने के टोल के पैसे 100 रुपये? ये तो वही बात होगी, मेरे घर के बाहर दरमियान लगा दिया कि ये आदमी जितनी बार भी अपने घर में घुसेगा उतनी बार इससे 100 रुपये की वसूली करो। क्यों भाई, ये तो सरासर गुंडागर्दी है MCD की। चौथा है ये जो चलानों के नाम पर
जो ट्रैफिक पुलिस और परिवहन मंत्रालय जो ठगी करती है, ये ठगी तुरंत बंद की जाए। अब एक गाड़ी हमारी बराबर में चल रही है, प्राइवेट गाड़ी बोलेरो स्कॉर्पियो, वो 80, 90, 100, 150 की स्पीड पे जाएगी, हमारी टैक्सी चलेगी 40 की स्पीड पे, वो तो तुरंत लूटपाट करके भाग जाएगा। हमारा टैक्सी वाला क्या करेगा? स्पीड गवर्नर लगा दिए, 40 से ज़्यादा भाग नहीं सकती, 40 से ज़्यादा भागेगी तो 2000 रुपये का चालान। किस लिए भाई, क्यों मारना चाहते हो हमेशा टैक्सी वालों को? नई नई स्कीम अभी ये कैरियर का कर दिया। ये इधर एक बस खड़ी है सरकारी, इसके ऊपर भी कैरियर लगा हुआ है, इसका भी चालान काटो। इसका क्यों नहीं काटते? फायर ब्रिगेड पे भी कैरियर लगा रहता है, एम्बुलेंस पे भी लगा रहता है, दिल्ली पुलिस की गाड़ियों पे भी कैरियर लगा होता है, इनके भी काटो चालान। क्या सिर्फ टैक्सी के काटोगे? नियम कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। और हमारी एक मुख्य मांग है, हमारा परिवहन आयोग होना चाहिए। बाल आयोग है, शिक्षक आयोग है, महिला आयोग है, टीचर आयोग है, हमें भी आयोग चाहिए भाई। हमें भी पता होना चाहिए हम किस कैटेगरी में आते हैं, हमें भी आयोग चाहिए। धन्यवाद। देखो, ओला उबेर के किराए के लिए बार बार जैसे हम बात करते हैं तो सारा जो चलता आ रहा है, सभी तरह से हम लोग किसी भी तरह से कोशिश ये करते हैं। हमारे भाई थक गए क्या? नहीं। फोन छोड़ दीजिए अभी इसे ध्यान रखिए कि पब्लिक को दिखे। ये देखो कितनी बड़ी बात है, सिटी टैक्सी परमिट स्कीम को जल्दी लाया जाए सुधारों के साथ। काफ़ी उसमें कुरीतियां हैं। हमारे साथ एक चेहरा है जिसको मुझे नाम बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग सभी वाकिफ़ हैं। गिल साहब, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोटेस्ट के बारे में? सर, प्रोटेस्ट खबर उतार लीजिए, कोई बात नहीं, यहाँ चलता है। प्रोटेस्ट जो है हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है, शांतिपूर्वक। ये मैं ब्लैक मास्क लगाने थे तो ब्लैक ऊपर लगा रखे हमने सबने। और इसमें सबसे बड़ी समस्या पेट्रोल की। हमारी गाड़ियाँ पेट्रोल में स्टार्ट होती है दिल्ली की, और सीएनजी। और 2017 के अंदर सिटी टैक्सी पॉलिसी लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। 2021 आया, कोरोना भी झेल लिया हमने, लेकिन अभी तक सिटी टैक्सी पॉलिसी लागू नहीं करी गई। हमारे तो हाथ जोड़ के विनती है, हमारे बच्चों की भी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, केंद्र सरकार से और सेंट्रल गवर्नमेंट से और अपना स्टेट गवर्नमेंट से, कि सिटी टैक्सी पॉलिसी को लागू करा जाए। उसके लिए हम यहाँ पर बैठे हैं शांतिपूर्वक, यहाँ पर बैठे हैं। और आप लोगों के से हमारी विनती है कि प्लीज़ आप लोग भी आओ और अपनी मांगों को, हमारी मांगों को, हम सबकी मांगों को सरकार के पास पहुँचाया जाए। जिस सरकार को हमने खुद चुना था, जिस सरकार ने हमें बोला था कि पेट्रोल 35 रुपये और डीजल 30 रुपये लीटर कर देंगे, जब 42 रुपये लीटर डीजल था, आज डीजल और पेट्रोल का रेट देख लो। हम मजबूरी में सरकार के सामने खड़े हुए हैं, हमें कोई शौक नहीं है। धन्यवाद गिल साहब। तो दोस्तों, ये हमारा एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है जिसमें हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि हम लोग शांतिपूर्वक अपने सभी साथियों के साथ यहाँ पर बाराखंबा रोड मंडी हाउस पे कर रहे हैं। ये संकेत है, 22 मार्च को हमने धरना जो किया था उसको लेके ये एक गवर्नमेंट को बताया जा रहा है कि अभी हमने बिल्कुल शांतिपूर्वक रोड के किनारे होकर अपना एक मैसेज दिया है। लेकिन अगर ये कार्य नहीं रुका और सरकार ने अपनी मनमानी नहीं करी तो मजबूरन हमें 22 मार्च को अपनी गाड़ियां खड़ी करनी पड़ेंगी। सरकार ये निर्णय कर ले। सरकार, आज हम जिस जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर उस थाने के संबंधित जो इंचार्ज हैं, डीएसपी हैं, एसीपी, हम सभी से बात हुई। हमने कहा कि भाई हम क्या हर बार लड़ने के लिए आते हैं? तो उन्होंने कहा सर आप चाहते हैं क्या? हमने कहा हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। उस प्रोटेस्ट के लिए हमने एक तैयारी करी और शांतिपूर्वक मैसेज दिया। स्कूल के बच्चों की तरह हमने यहाँ तख्तियाँ लेकर खड़े हुए। आप देख रहे हैं मेरे भाई यहाँ खड़े हुए हैं अपनी दिहाड़ी छोड़कर, यहाँ सिर्फ एक मैसेज देने के लिए खड़े हुए हैं कि पूरी जनता को ये पता लगे कि ये मैसेज है। आज हमारी ये समस्या है, ये बताने के लिए हम लोग खड़े हैं। वरना आज हम गाड़ी भी तो चला सकते थे, हमारे घर में भी रोटी आ सकती थी, लेकिन सभी भाई यहाँ खड़े हुए हैं। हमने गिनती का ख्याल रखा कि गिनती ज़्यादा ना हो, क्योंकि हम लोग सिंबॉलिक तौर पे एक मार्च करके बताना चाह रहे थे इनकी भी गाड़ी है, ये भी गाड़ी चला सकते थे, लेकिन इनको दर्द है, पीड़ा है। ये हमारी मैनेजमेंट की टीम के हिस्सा हैं, जो हमारी मेन बॉडीज में लोग हैं, उन्हीं लोगों को बुलाया गया है जिससे सरकार को बता पाए कि जिले के प्रमुख हैं, ये अपनी अपनी विधानसभा के प्रमुख हैं। इसके राइड की बोलो 75 में मिले हैं, 1 घंटा कुछ मिनट चला रहे बाद। ये देखिए सर, ये 75 रुपये इसको मिले हैं। इनका जो कहना है, ये जो 75 रुपये मिले हैं, ये सिस्टम सभी के साथ हो रहा है। ओला उबेर की जो मनमानी है उसी के लिए हमने परिवहन आयोग के गठन की बात करी है। इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं इधर उधर कि किसी तरीके से हम लोग ये कार्य कर पाएँ। हमारे साथ नरेश जी हैं
ये काफ़ी समय से गाड़ी चला रहे हैं, आपका क्या अनुभव है? सर जी, जब तक हमारे परिवहन आयोग नहीं होगा तब तक हमारी कहीं बात नहीं सुनाई जाएगी। हम 5-5, 6-6 रुपये पर किलोमीटर पे गाड़ी चला रहे हैं, जबकि हमारा गवर्नमेंट के हिसाब से जो रेट है, हमारा जो मीटर का है, दिल्ली सरकार ने पास किया हुआ है 12.5 रुपये पर किलोमीटर नॉन एसी में है। ठीक है सर, और हम 6 रुपये में चला रहे हैं और हमारी कोई बात सुनवाई नहीं हो रही है। और सुनवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हमारा कोई आयोग नहीं है। ठीक है सर जी, तो हम चाहते हैं सबसे पहले हमारा एक परिवहन आयोग का गठन हो ताकि हम लोग अपनी बातें सरकार तक पहुंचा सके। अभी हमारे पास कोई जरिया ही नहीं है, कैसे पहुंचाए सरकार तक हम लोग। ठीक है, तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा ये परिवहन आयोग का गठन हो ताकि हम समय समय पे अपनी परेशानियां सरकार को बता सकें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, ये एक विचार जो आते हैं, जो समस्याएं आती हैं, वो सारा उसका निदान और वो बातें हैं। तो मैं आप सभी दोस्तों से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना हम लोग अपनी मांगों में कामयाब होंगे। धन्यवाद।